चोर डाकू की औकात ही नहीं होती तो वो क्या काम करेगा। ये अलग बात है कि आज आपको वो सारे चोर चाहिए भी, नजर भी आ रहे हैं, डाकू भी भाई बनने लगे, चोर भी आपको मोहतरम लगने लगे। ये हालात पर होता है। तो मैं इसमें सिर्फ यही कहूंगा कि इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अनहात हादसात का जिक्र आपने किया, इतने बड़े साने का जो जंजीर दरवाजे पे ताला लगाकर 360 लोग मरे, सामने लोग देखते रहे, वो जलते हुए मरे, किसी को मदद नहीं करने दी गई। और जब सब मर गए तो नीचे कैंप लगा दिया, उसका आपने जिक्र ही नहीं किया। और उसमें सजाए मौत किसको हुई, जरा उसका भी नाम लेना। सेक्टर इंचार्ज एमक्यूएम, क्यों नहीं कहते आप? उस साने का नाम क्यों नहीं लेते? हर सान्या गिनवाया ना आप। तारीख कराची पे एक सेमिनार रखे, वो हमारी बच्ची बुशरा जो हादसे का शिकार हुई, उससे लेके आज तक कि कराची में किसका क्या रोल रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि अब कराची आपके हाथ में नहीं, अब आप कराची के दावेदार न बने। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास कराची आया है, जादू की छड़ी हमारे पास भी नहीं। मैंने गुल प्लाजा का भी बताया किसने कब और कैसे बनाया, और इस तरह की दूसरी इमारतें, उसमें भी ये हादसात होने के पूरे चांस है। हमदर्दी है हमें उन लोगों के साथ, हम उन्हें कंपनसेट भी हम करेंगे। गलती आपकी है, बिल्डिंग आपने बनाई, अब कहते फायर। आपको पता है सर, केएमसी के फायर स्टेशन के अमलों में से 200 से ज्यादा टारगेट किलर पकड़े, जो तनख्वाह फायर टेंडर की लेते थे लेकिन करते थे टारगेट किलिंग। मैं जितनी तफसील में जाऊंगा शायद तलखी में चला जाऊं। मैं और महकमों की बात नहीं करता, मैं कहता हूं कि देखें, आप और हम एक जगह रहते हैं, हमारी गलियां, हमारी सड़कें, हमारे मसाइल साझे हैं। आप कहते हैं कराची में गटर में बच्चा गिर गया, इंतहाई अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आप मुझे ये बताएं कि वो किस टाउन और किस यूसी में गिरा। अब अगर कराची की हर गली